पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज इंसादे दहशत गर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरका पुरअज़्म फौरन का मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। खित्ते में बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन कुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर। फौरन का दहशत गर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। शुरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फौरन का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। पेशा वाराना महारत के हुसूल में आला मेयार को बरकरार रखने का अदा। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ISPR। फौज के हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाक फौज एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़्तिदार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका की राय। आर्मी चीफ का एक मजबूत और मुअस्सर कानूनी निज़ाम की अहमियत पर जोर। अमरीका की पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। मैथ्यू मिलर ने अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने का मशवरा भी दिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ली क्यांग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुअख्खर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। इस कानून के तहत वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर कहीं गुफ्तगू करने पर तौहीन तस्वर की जाती है। इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। नूर आलम का इज़हार ख्याल, तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा? बैरिस्टर गौहर खान। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फ़ायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज़ हो गए। उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफा असम्बली सेक्रेटरीट को जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी न होने की दरख्वास्त। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करवाते हैं। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल का जवाब। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो
सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। मैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वजारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। और भी आगे हमें बढ़ना है, हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। वज़ीर आज़म का अगस्त में अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मुईशत में बेहतरी और मज़ीद इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, गर्दिशी कर्ज को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और मरकूज़ तिजारती ब्लॉक के दरमियान तिजारती फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत की तौसीक़ कर दी। जनूबी अफ्रीका की मार्केट पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब तक पाकिस्तानी मईशत मार्केट के समरात हासिल नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को इलेक्शन अखराजात की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी सेनेट कायम कमेटी पार्लिमानी उमूर को खत। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा है जो वफाकी या सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी नहीं करता। कायम कमेटी सिर्फ वजारतों से अखराजात तलब कर सकती है। कमीशन कायम कमेटी को मतलूबा मामूलात फराहम करने का पाबंद नहीं। कमीशन इंतखाबी कानून और आईनी दफात पर मुआवनत कर सकता है। खत का मतन कायम कमेटी ने मामला चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। क्या हम इलेक्शन कमीशन से बजट से मुतालिक सवाल नहीं कर सकते? चेयरमैन कमेटी, इलेक्शन कमीशन कानून से बालातर नहीं है जो इससे जवाब नहीं मांगा। सेनेटर अली जफर। किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने किया है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं, वो खिसक गए हैं। ख्वाजा आसिफ की अपनी पार्टी के लोग उनसे तंग हैं। हमने उन नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ ने मिन्नत समाजत की। हम सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए टास्क दिया। नवाज शरीफ गलत रिपोर्ट्स पर बैरून मुल्क गए। 9 मई की तहकीकात सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। अहम सियासी अमूर और कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM ने वज़ीर आज़म से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम के लिए आईनी तरमीम जल्द मंजूर करने का भी मुतालबा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना। चाहते हैं कि हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादे और मुआहदे पूरे किए जाएं। मुस्तफ़ा कमाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का मुल्की तारीख का पहला जदीद तरीन मेगा प्रोजेक्ट। पंजाब में सैकड़ों साल पुराने महकमा जंगलात के रवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात की निगरानी एहलकार नहीं, अब ड्रोन्स करेंगे। जंगलात की हिफाजत, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट की जदीद सहूलियात के इस्तेमाल का फैसला। वज़ीर आला की जंगलात और जंगली हयात के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार के लिए डिजिटल मैपिंग कराने की हिदायत। साल्ट रेंज, छांगा मांगा, पिरोबाल और गाजर फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसी फोर्स बनाने का भी फैसला।
بلوچستان اسمبلی میں 26 اگست کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا پڑے گا۔ کیا یہ حملے بلوچ لبریشن آرمی نے نہیں کیے؟ مذاکرات کے حامی ہیں۔ اگر یہ سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ معصوم لوگوں کا قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں؟ ملک کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو تا قیامت ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا کا ایسا استعمال صرف یہاں ہوتا ہے اور کہیں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں خطاب۔ مونسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل۔ لاہور میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ منسٹر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 201 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد، شیخ پورہ، سیالکوٹ، سرگودا سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش۔ بھاول نگر، خانپور، قصور اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ جل تھل ایک ہو گیا۔ کندکوٹ، عمرکوٹ اور اطراف میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش۔ نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ترنول، اسلام آباد میں بارشی پانی میں 3 کمسن بہن بھائی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ بھائی ڈوبنے لگا تو بچانے کے لیے 2 بہنوں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تینوں بہن بھائی کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا اسپیل آج بھی جاری رہنے کی پیشگوئی۔ جہلم اپ اسٹریم میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ مریم نواز کا کوہ سلیمان کے علاقوں میں رود کوہی اور سیلاب کے خطرات سے پیش نظر ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیرہ بگٹی اور گردونواح میں وقفے سے بارش۔ نصیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی گھروں میں داخل۔ کچے مکانات کو جزوی نقصان۔ بلوچستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ مانسون بارشوں سے صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 39 ہو گئی۔ پی ڈی این میں رپورٹ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ایکنک نے 178 ارب روپے مالیت کے 6 میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ صحت، زراعت، توانائی اور ٹرانسپورٹ اور دیگر ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کے قیام کی بھی منظوری۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ پر 52 ارب 77 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ رقم پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے خرچ ہوگی۔ وزیر خزانہ سے گلوبل کمپنی FLS کی سربراہ کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے توانائی شعبے میں جاری اہم اصلاحات سے آگاہ کیا۔ SEOs کی نجکاری اور ٹیکس سسٹم کی تنظیموں کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر خزانہ کا نجی شعبے کو سہولیات دینے کی حکومتی عزم پر زور۔ مسٹر میکوکیٹو نے کانکنی شعبے میں اپنی بڑھتی سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی۔ پاکستان میں کانکنی کی صلاحیت کو خوب سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ حکومت نے نئی ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم متعارف کرا دیا۔ اطلاق سول ملازمین پر 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ افواج پاکستان میں بھرتی ملازمین پر اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا۔ نئے بھرتی ملازمین کنٹریبیوٹری اسکیم میں بنیادی تنخواہ سے 10% حصہ دیں گے۔ وفاقی حکومت کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم میں 20% حصہ ادا کرے گی۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔